कम ऑन अर्दम, मान जाओ ना। चलो चले। झूठा कहीं का। आसले, तुम भी ना थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं गोंजा, बस बहुत हुआ। मैं उसकी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ, सब नाटक था, बस एक नाटक। I'm sorry हनी, मैंने तुम्हें फोर्स किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी छोटी सी रेगुलर लाइफ से बहुत अलग है। मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा है गोंजा। मैं ये सब और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? तुम्हें भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुमने तो देख ही लिया ना हमें यहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ा। तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तुमने सही कहा। वो कमीना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। हम दोनों को सीख मिल चुकी है। ओके, तुम मेरा वेट करो, मैं पैक करके बस अभी आती हूँ और हम साथ चलते हैं, ठीक है ना? मैं ये छोड़ कर आती हूँ, मुझे ये नहीं रखना, ठीक है ना? ठीक है। यार गोंजा, मैं अटक गई हूँ। घर के ओनर्स वापस आ गए हैं तो मुझे छुपना पड़ा। अभी घर के काम में मदद कर रही हूँ। तुम इंटरव्यू कर लो ना, मेरी वजह से लेट मत होना। नहीं नहीं, मैं वेट करूंगी, डोंट वरी। हम दोनों साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम बस वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो, ओके? ठीक है, निकलती हूँ। लव यू। ठीक है, बाय, लव यू। अब कॉल कर रहा है मुझे, झूठा कहीं का। नहीं, किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। कितना शरीफ बनता था ना, झूठा बदमाश। गोंजा, मेरा फोन तो उठाओ प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। गोंजा प्लीज मेरा फोन उठा लो। जैसा तुम्हें लगता है वैसा नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। जितना मर्जी कॉल कर लो, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? मैं बेवकूफ दिखती हूँ क्या तुम्हें? समझता क्या है खुद को? कहाँ रह गई थी तुम? पूछो मत गोंजा, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ। अब क्या हुआ? वो इडियट फिर से मिल गया। कौन मिल गया तुम्हें? कितनी इडियट है मेरी जिंदगी में गोंजा। बुराक मिला था मुझे। क्या? कब और कहाँ? मैं यहाँ आने के लिए घर से निकली तो मैं बिल्डिंग से एग्जिट तक पहुँच ही रही थी कि मेरे पीछे एक कुत्ता भागने लगा और मैं पैनिक हो गई। फिर मैं झट से जमीन पर गिर गई। फिर क्या? गेस करो उस कुत्ते का मालिक कौन था? नो वे। वैसे इसमें सरप्राइज क्या है, तुम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहते हो। हाँ, मैं जितना उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरी लाइफ में आता रहता है। जो नहीं चाहिए वो अक्सर मिल जाता है। हाँ, सही कह रही हो तुम। तो क्या वो भी वहीं पर रहता है? नहीं, वो एक दोस्त के यहाँ पर आया था। ठीक है ना, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शायद उससे फिर पाला ही ना पड़े। हाँ, मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। चलो इंटरव्यू के लिए चले। तुम्हें पता है मैंने वहाँ के वेटर से बात की है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे हैं, बॉस भी बहुत स्वीट सा है। बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। सच कह रही हो? काश हो जाए। हाँ, आप लोग कल से आ जाइएगा। गुड लक। थैंक्स। हेलो, हम जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हैं। सॉरी, हमने अभी अभी उन 2 लड़कियों को हायर कर लिया है। ओह सीरियसली? ठीक है फिर, ओके। अपना नंबर छोड़ दीजिए, आगे कुछ हुआ तो बुला लूँ आपको। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से जॉब चली गई। ये सब उस इडियट की वजह से हुआ। मेरी वजह से तुम भी लेट हो गई। सॉरी गोंजा।
तुम पागल मत बनो, किस्मत में नहीं था। वैसे भी मुझे ज्यादा दुख नहीं है। देखो आसपास एक भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने पुराने जॉब पर जाते हैं और वहाँ से पैसे लेते हैं। वो आदमी तो कॉल करेगा नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता गोंजा कि वो मुझे पैसे देगा। क्यों नहीं? वो तुम्हारा पैसा नहीं है। जो कुछ हुआ उसके बाद वो पैसे क्यों देगा? गलती तुम्हारी नहीं थी, उन्हें पैसा देना ही होगा। डोंट वरी। काश ऐसा ही हो। हेलो मिस्टर मैनेजर। हेलो। हाँ बताइए, क्या काम था? हम अपनी सैलरी लेने आए हैं। आपने कहा था कि आप हमें कॉल करेंगे, पर आपने तो कॉल ही नहीं किया। आपकी सैलरी नहीं बनती। नहीं बनती? मैं अपनी 20 दिन की सैलरी लेने आई हूँ। और मैं भी। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपने हमारा इंश्योरेंस मनी भी हमें नहीं दिया। हम पुलिस में जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। यही इंतजार करो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। देखा तुमने? हमने आवाज उठाई और वो डर गया। अब से हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग ना बस हमें यूज करते हैं। पता है, मैं ना आयरदम का गुस्सा दूसरे आदमियों पर निकाल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। सही कह रही हो। यहाँ तो अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। ये तो कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, ये लोग हमें कुचल के रख देंगे। हाँ, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए। हाय, कैसे हैं आप? वेलकम। मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था प्लीज। जरूर। आसले, हेलो। तुम फिर से यहाँ काम करने लग गई? नहीं, वो हम यहाँ अपनी बची हुई सैलरी लेने आए हैं। समझ गया। मुझे तो लगा था कि तुम फिर से यहाँ पर। खैर छोड़ो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ बात बनी? गोंजा और मैं नौकरी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, पर ऊपर वाले ने चाहा तो मिल जाएगी। असले, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा। तुम्हारी होटल की जॉब हमारी वजह से छूटी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सही रहेगा। इस वक्त एक स्टेबल जॉब ढूंढना बहुत टफ हो गया है। सही बात है। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं। मुझे कॉल करके मेरा नंबर सेव कर लो तुम। ओके। ये लो। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू। बाय। ओके, बाय। गोंजा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या किया मैंने? उसने खुद हेल्प की बात की। और वैसे भी उसकी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी ना, तो करने दो उसे मदद। और मदद लेने में एक फायदा भी है, काम भी और प्यार भी। बकवास मत करो गोंजा। वोल्कान अब कभी मेरी इज्जत नहीं करेगा। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। ओके, मैंने बॉस से बात की। इस एनवलप में तुम्हारी सैलरीज है, पर हाँ, तुम्हें एक पेपर पे साइन करके कहना होगा कि तुम्हें सैलरी मिल गई।
एक सेकंड, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या पता कल फिर से तुम लोग अपनी सैलरी लेने आ पहुंचो। हम लोग इस तरह के झूठे लोग नहीं हैं। गोंजा, तुम नहीं होती ना तो मैं ये पैसे कभी निकलवा नहीं पाती। और वोल्कन का नंबर दिलाया, उसके लिए भी थैंक्स कह दो। हाँ, उसके लिए भी। जॉब की बात भी हो गई। मुझे यकीन है वो हमारे लिए अच्छी जॉब ढूंढेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, नंबर तो लिया उसने। अगर नहीं कर पाता तो नंबर क्यों लेता? वो अच्छा लड़का है, अपने कजन की तरह नहीं। हाँ यार, वो दोनों बहुत अलग है। वो वोल्कन के सामने तो कुछ भी नहीं है। कितना कंसर्न है वो। हमें पैसा मिल गया, जॉब भी मिलने वाली है, वोल्कन का नंबर तुम्हारे पास है, अब तुम मुझे एक अच्छा सा डिनर तो करा ही सकती हो। बिल्कुल करा सकती हो मेरी जान। सुनो, एडम की आवाज से लग रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। क्या पता वो सच ही बोल रहा हो सकता है वो सच में उसकी एक्स ही हो। ओ फासले, मुझे कंफ्यूज मत करो, मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सुनो, वो बहुत ही परेशान लग रहा था, मानो बस वो रोने ही वाला हो। वो इस्तांबुल आ रहा है और तुमसे बस 5 मिनट के लिए बात करना चाहता है। क्या? वो मेरे लिए इस्तांबुल आ रहा है? वो सच बोल रहा है क्या? मेरे लिए इतनी दूर आ रहा है तो शायद सच ही बोल रहा होगा, वरना इतनी दूर क्यों आता? मुझे भी वही लगा। मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहा है। उसने बताया कि वो इस्तांबुल आएगा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया है। वो आज रात तुमसे मिलने आ रहा है। क्या? आज रात मिलने आएगा? ऑलरेडी शाम हो चुकी है, मैं तैयार कब होंगी, कब जाऊंगी? ओ गोंजा, तुम पागल हो क्या? अभी तुम कह रही थी कि सब खत्म है और अब तुम उसके लिए तैयार होने जा रही हो? ताकि मुझे देखकर वो सोचे उसने किस परी को खोया है। तुम बहुत फनी हो गोंजा। मैं चलती हूँ, मुझे एदा से मिलने जाना है। एदा से मिलने जाना है? तुम्हें उससे क्यों मिलने जाना है आसले? आखिर चल क्या रहा है? हाँ, हाँ बोलो। हेलो गोंजा। गोंजा, तुम्हें पता भी नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही कि तुमने मेरा फोन उठा लिया। बहुत ज्यादा खुशी मिल गई है तो ठीक है, मैं रखती हूँ। रुको, रखना मत रखना। क्या बात है? क्यों कॉल किया तुमने? मैं इस्तांबुल में हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे गोंजा, बस मुझसे 5 मिनट के लिए मिल लो। नहीं मिलूंगी। प्लीज, मैं तुमसे मिलने की भीख मांगता हूँ। ठीक है, बस 5 मिनट। ओके। मैंने असलत से तुम्हारा एड्रेस ले लिया था, मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। मैं पहुँच के फोन करूँगा। हाँ गोंजा, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? उफ भाई, हमेशा गलत वक्त पर ही आ जाते हो। गोंजा। हाँ भैया, मैं यहाँ हूँ। आज आप जल्दी आ गए? बस कपड़े बदल कर निकल रहा हूँ। मुझे तो लगा मैं गई काम से। बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। तुम्हारे घर आ जाऊं क्या? घर आ जाओ। मरना चाहते हो क्या तुम? मैं अपने भैया के साथ रहती हूँ। हाँ, ओके। तो मैं तुम्हारा वेट कहाँ पे करूं? पास में ही एक टी गार्डन है, वहाँ पर वेट करो मेरा। ओके। किससे बात कर रही थी तुम? गुलनूर दीदी से। कॉफी पे बुला रही हैं। मैं चली जाऊँ क्या उनके साथ? ठीक है, जाओ, लेकिन लेट मत करना। ओके भैया, जल्दी आ जाऊंगी। मेरी रात की शिफ्ट है तो डोर अंदर से लॉक कर लेना। हाँ ठीक है, अंदर से लॉक कर दूंगी। चलो फिर साथ में निकलते हैं। ठीक है, चलिए।
सुबह मिलते हैं भैया। ठीक है। गंजा तुम्हारे लिए रोजेस लाया हूँ, मार्केट के सबसे अच्छे रोजेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। जब से तुमसे मिला हूँ मुझे भी रोजेस अच्छे लगने लगे हैं। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएंगे। इसकी जरूरत नहीं थी। एनीवे बताओ क्या कहना चाहते थे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बैठ के बात करें? ओह नो, वॉलेट तो घर पर ही रह गया। गंजा सुनो, कसम से उस लड़की के साथ जबरदस्ती मेरी फैमिली मुझे एंगेज करना चाहती थी। मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर वो लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। और मैं उस दिन वही बात उसको समझाने के लिए उससे मिला था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में, सिर्फ और सिर्फ तुम। Whatever. देखो अब इसका कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो गंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं कैसे मान लूं आयरदम? तुमने तो पहले भी मुझसे झूठ बोला है। वैसे भी तुम बोधरूम में रहते हो और मैं इस्तांबुल में, और मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़कर यहाँ आया हूँ, अब इस्तांबुल में ही रहूंगा। कुछ टाइम मैं अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ रहूंगा और यहाँ रह के जॉब ढूंढूंगा। गंजा प्लीज मुझे एक मौका दो ना, मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। सीरियसली? तुम सब कुछ छोड़कर इस्तांबुल आए हो? हाँ गंजा मान जाओ ना। हम पहुंच गए, ये मेरा घर है। तो फिर क्या हम कल मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिलेंगे ना कल, पर तब तक मैं इंतजार कैसे करूंगा पता नहीं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो। अरे गंजा, इस्तांबुल तो क्या, तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। गंजा! भैया! अरे भागो, भागो, अरे बाप रे, भागो, बाप रे, जा! भागो। रुक! अरे मेरे पीछे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.